Good morning, everybody. I'm Dr. Suchita Hemant Kochergaonkar, practicing psychologist and a counselor. I cover various issues of life and try to help people to come out of their problems. Today, I'm dealing with the toxic person. A toxic person in our life is the one who adds negativity, pain, insecurity, upset, and emotional exhaustion. ये ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और बार बार ये हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह से आ जाते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हमारी फैमिली में हो सकते हैं, हमारे वर्क ग्रुप में हो सकते हैं, या फिर ये हमारे किसी भी सोशल सर्कल में हो सकते हैं। जब जब हम इनसे मिलते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है या हमें ये महसूस होता है कि इनसे बात करने के बाद या इनके साथ कुछ समय बिताने के बाद हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाती है या हम दुखी हो जाते हैं या फिर हम जिंदगी के बारे में एक तरह से निराश हो जाते हैं। यदि हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, जैसे कि वो आपका स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो ये लोग हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, अनप्लेजेंटनेस और इमोशनल पेन क्रिएट करते हैं। और साथ ही इनकी वजह से हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसे कि सिर दर्द होना, बॉडी पेन होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, या यहाँ तक कि हमारा आत्मविश्वास भी ये कम कर देते हैं। तो ये जो टॉक्सिसिटी होती है, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, पर ये एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम है। और ये कभी कम, कभी ज्यादा, या कभी कभी हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, परंतु ये उस व्यक्ति में, उसकी पर्सनालिटी में प्रेजेंट रहती है। मतलब कहने का मतलब ये कि कभी कभी ये टॉक्सिसिटी एकदम डॉर्मेंट हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये इंसान कितना अच्छा है, कितना अच्छा फ्रेंड है, परंतु फिर हमें अचानक से ऐसा अनुभव होता है कि ये फिर से अपने ओरिजिनल टॉक्सिक बिहेवियर में आ गए। अब हम इन टॉक्सिक लोगों को किस तरह से पहचानें, या हमारी जिंदगी में यदि कुछ लोग हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, इनमें से हम टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है
that these are the people who manipulate. ये काफी बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं और ये हमें इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हम करना नहीं चाहते, और बाद में हमें ये रिग्रेट होता है कि हमने ये चीज क्यों की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम एक जॉब करना चाहते हैं और हमें वो जॉब पसंद है और हम अपनी पूरी तैयारी से उस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमें जॉब भी मिल जाती है। फिर हम अपने इस मित्र से मिलते हैं और ये हमें एक तरह से मैनिपुलेट करके ऐसा हमारे दिमाग में थॉट लाते हैं कि ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है। दिल ही दिल में वो जानते हैं कि ये जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपसे जेलस होते हैं और इसीलिए ये आपको मैनिपुलेट करके ये जॉब को छोड़ने के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं। सो दे आर वेरी बिग मैनिपुलेटर्स। देन दे मेक यू फील वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि आपको बार बार वो उनकी बातों से इंसल्ट करते हैं। जैसे कि आपको मिलते ही बोलेंगे, आप कितने आप मोटे हो गए, या आपका वजन कितना बढ़ गया, या आप कितने थके हुए दिख रहे हैं, या आपको कुछ बीमारी है क्या। इस तरह से वो पब्लिकली आपको लोगों के सामने एक तरह से इंसल्ट करते हैं और आपके मेंटल हेल्थ पे अटैक करते हैं। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये कंटिन्यूसली आपको जज करते हैं। दीज आर जजमेंटल पीपल। दे क्रिटिसाइज एनीथिंग which they don't approve of without any kind of empathy। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि ये आपकी हर बात को जज करते हैं, आपके कपड़ों को जज करेंगे, आपके व्यवहार को जज करेंगे, आपके जॉब को जज करेंगे, आपके डिसीजंस को जज करेंगे, और इनका जजमेंट हमेशा ही क्रिटिकल होता है, जिसकी वजह से जो भी आप कर रहे हैं या जो चीजें आप बहुत दिल से खुश होके कर रहे हैं उसके बारे में आपके मन में सेल्फ डाउट तैयार हो जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट जो है, ये हमेशा ही नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हैं। किसी भी चीज में, जिंदगी की कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तो इनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग हैं या होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, कि जो जिंदगी में कभी भी ब्राइटर साइड में सोचते ही नहीं। हमेशा ही ये इस तरह से सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं, या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और मैं तो क्या, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ये खुद तो नेगेटिव रहते ही हैं और साथ ही साथ में ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को एक तरह से स्क्वीज कर लेते हैं, और इनसे मिलने के बाद आपको भी लगने लगता है कि किसी भी चीज का क्या फायदा है, और आप भी धीरे धीरे अपने प्रयत्न करना कम कर लेते हैं, या आपकी जो कोशिश होती है कुछ भी करने की,
वो आपकी कोशिश आप बंद कर देते हैं। इसके बाद एक और सिम्टम या साइन ऐसा है कि ये कभी भी माफी नहीं मांगते, किसी भी रिलेशनशिप में या किसी ग्रुप सर्कमस्टांसेस में या किसी जॉब सिचुएशन में। इनसे यदि कोई गलती हुई और ग्रुप के सभी लोगों को यदि लगता है कि इनकी गलती हुई है, तब भी ये माफी नहीं मांगते। और इनके माफी न मांगने की वजह से हमें ऐसा लग सकता है, धीरे धीरे हमें ही ऐसा लगने लगता है कि शायद वो गलत ना हो, हम ही गलत हैं। तो इस तरह से ये हमेशा अपनी गलती को मानने की जगह उसे जस्टिफाई कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ ऐसा समझ सकते हैं कि इनका जो रवैया है या इनकी जो एक तरह से बात करने का जो अंदाज रहता है वो बहुत ही रूड रहता है। ये काफी रूड और स्नाइड कमेंट्स, जैसे कि आपको टॉन्ट टॉन्ट मार के बात करना, आपके लुक्स के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, या आपके किसी भी तरह के अचीवमेंट्स के बारे में, ये आपको इस तरह से महसूस करा देते हैं जैसे कि आपने कुछ अचीव ही नहीं किया। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये आपके हैप्पीनेस को या आपके अचीवमेंट ओरिएंटेड हैप्पीनेस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और धीरे धीरे आपको भी लगने लगता है कि मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया। ये बंदा तो बोल रहा है कि भाई यू आर गुड फॉर नथिंग, सो मे बी आई एम गुड फॉर नथिंग। तो ये इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। ये खुद से एक तरह से हेट भी करते हैं, पर लोगों को दिखाते समय ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हूं। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ लव एंड हेट रिलेशनशिप दे शेयर विद देमसेल्फ। दिल ही दिल में वो अपनी बॉडी से, अपने बिहेवियर से, अपनी जॉब से, अपने लाइफ के फ्रेंड्स से, सभी से कंपटीशन में रहते हैं और उनसे हेट करते हैं। पर ग्रुप सिचुएशन में ये ऐसा दिखाते हैं कि दे आर द बेस्ट। तो ये इस तरह का एक टॉक्सिक पर्सनालिटी इनका रहता है, जो समझने में बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बाद ये हमेशा ही फील बैड एटीट्यूड तैयार करते हैं। जब भी आप इनसे मिलेंगे, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एट द एंड ऑफ द मीटिंग, आपके मन में फील बैड एटीट्यूड तैयार हो जाता है। ये कभी भी आपको खुशी खुशी विदा नहीं करते। यदि आप बाय भी करेंगे इनको, तो तब भी ये आपको किसी ना किसी तरह का टॉन्ट मार के विदा करेंगे, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो थॉट, जो नेगेटिव थॉट उन्होंने डाला हुआ रहता है, जैसे कि आपका वजन बढ़ गया, या आपकी जॉब अच्छी नहीं है, या आपके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहा है। इस तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स ये बराबर आपके मन में डाल के बाद में ही ये डिपार्ट होते हैं। इन्हें ऐसा करने से
बहुत ही सुकून मिलता है। और इनको इनको इस तरह के बिहेवियर करने से ऐसा लगने लगता है कि मैं तो खुश नहीं हूं, पर मैं इनको भी खुश नहीं रहने दूंगा। मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये जो मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरे समान दुखी होनी चाहिए, या ये भी नेगेटिव हो जानी चाहिए। इसके बाद ये एक तरह के आपकी लाइफ के गैस लाइट हैं। बहुत झूठ बोलते हैं, आपको कभी भी नहीं समझता कि ये कब झूठ बोल रहे हैं और ये कब सच बोल रहे हैं। सपोज 10 सिचुएशन है, उसमें से 2 बार इन्होंने सच भी बोला, तो भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनका झूठ बोलने का जो वॉल्यूम है या क्वांटम जो है, क्वांटम ऑफ स्पीकिंग लाइज इज वेरी वेरी लार्ज। एंड लास्टली, they are very controlling type. They control your life, your behavior. ये कभी कभी इतना ज्यादा आपके जिंदगी को कंट्रोल करते हैं या करना चाहते हैं कि आप किससे मिल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या पहनने वाले हैं, आप क्या खरीदने वाले हैं, कभी कभी यहाँ तक कि आप क्या खाने वाले हैं, आप कब सोने वाले हैं, आप कब जगेंगे, आप कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। इन सभी चीजों पे एक तरह से ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, और ये आपको आपकी जिंदगी जीने देना नहीं चाहते। ये आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और धीरे धीरे मैंने मैंने ऐसा भी देखा है कि काफी रिलेशनशिप में जहां पे से हस्बैंड is a toxic person, he controls the wife like a robot. वो हस्बैंड जो बोलेगा वैसा ही वाइफ करेगी, वैसा ही खाएगी, वैसा ही पिएगी, उनसे ही मिलेगी जिनसे ये मिलने देंगे, और वही कपड़े पहनेंगी जो ये बोलेंगे। इन्हें इस तरह से दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करने की आदत रहती है। और यदि सामने वाले ने, सपोज इस केस में जैसे मैंने कहा, वाइफ ने कंट्रोल होने से मना कर दिया या रिबेल हो गई, तो ये रूठ के बैठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, या गाली गलौज करते हैं, या एक तरह से बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होकर कभी कभी ये मारपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो मैंने आपको अभी समझाया या आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये है टॉक्सिक पर्सन के सिम्टम्स। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके लव्ड वंस में, आपके रिलेशनशिप में, आपके सोशल सर्कल में, आपके वर्क ग्रुप में, आपका बॉस, आपका सबऑर्डिनेट, इन सब में अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें से क्या सिम्टम्स उनके हैं क्या, या उनमें से कोई आपका टॉक्सिक फ्रेंड है क्या, और उसके बारे में आप किस तरह महसूस करते हैं, ये आप डेफिनेटली जज कर सकते हैं। अब ये टॉक्सिक लोग जो हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक लोग होते हैं। तो मैं आपको आज इस सेशन में 7 टाइप के टॉक्सिक लोगों के बारे में बताऊंगी। जो पहला है वो है
कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट। अब ये जो लोग होते हैं कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट, these are the people, they talk a lot about themselves. ये ऐसे लोग हैं कि जो कंटिन्यूसली अपने बारे में ही बात करते हैं। इनकी स्टाइल है मैं, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, मेरा प्रोजेक्ट, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, मेरी अचीवमेंट, मेरा मेरा मेरा, मतलब मैं इस तरह से ये कन्वर्सेशन करते हैं। इनकी हर बात में ये अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, अपनी एप्रिसिएशन करते रहते हैं और आपको बोलने ही नहीं देते। ये कभी भी आपको अपना ओपिनियन उस कॉन्वर्सेशन में डालने ही नहीं देते। यदि आप इन्हें कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं तो वो उस क्वेश्चन को भी नजरअंदाज कर देते हैं और वो जो बोलना चाहते हैं वही बोलते रहते हैं। इनको किसी भी तरह से शट अप करना, मतलब इनकी बात को बंद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब भी हम इनसे मिलते हैं तो ये अपनी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, अपने बारे में इतना कुछ बताते हैं और हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये इनकी सुनने की इच्छा भी नहीं होती है, जिसके वजह से ये एक तरह से वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो जाता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दे कंट्रोल द फुल कॉन्वर्सेशन देमसेल्फ, जिसकी वजह से हमारे मन में एक तो ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रही, या मुझे भी कुछ बोलना है पर ये बंदा तो मेरी बात सुन भी नहीं रहा, या हमें ऐसा लगने लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई हैव नथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ एंड वी स्टार्ट फीलिंग लो। तो एक तरह से जब हम कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट से दूर जाते हैं या ये हमारे घर आके बाहर चले जाते हैं तो हमें एक तरह से मेंटल एग्जॉशन हो जाता है और हमारी मेंटल एनर्जी कम हो जाती है। अब दूसरे टाइप के जो हैं टॉक्सिक लोग, उनका नाम है स्ट्रेट जैकेट। ये जो स्ट्रेट जैकेट टाइप के लोग होते हैं ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा इंचार्ज बने रहना चाहते हैं। कोई सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मीटिंग हो, कोई डिसीजन हो, तो ये चाहते हैं कि ये जो बोलेंगे वही सच है। ये किसी का भी ओपिनियन लेना नहीं चाहते। ये ऐसे लोग हैं कि जो आपके ओपिनियन को या आपके व्यू पॉइंट को सुनना ही नहीं चाहते। ये लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब जब आप कोई अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, सपोज आपने एक डिसीजन ले लिया और आपने इनसे डिसीजन शेयर किया, तो ये आपको बार बार ये कन्विंस करेंगे कि किस तरह से आपका डिसीजन गलत है और वो जो बता रहे हैं
वो करेक्ट है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आपको कोई कार खरीदनी है और कोई मॉडल आपने फिक्स किया और उस मॉडल पे आपने काफी रिसर्च किया और वो मॉडल आपके बजट में भी बैठ रहा है, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप जस्ट अपने ये टॉक्सिक फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो ये टॉक्सिक फ्रेंड आपको बार बार ऐसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये आप जो कार खरीद रहे हैं ये किस तरह से सही मॉडल नहीं है। धीरे धीरे जब आप इनसे बात करते जाते हैं तो आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है किसी भी मामले में कम कम होता जाता है और आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है। इन शॉर्ट, ये जो स्ट्रेट जैकेट टाइप लोग हैं ये आपको ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं देना चाहते हैं। ये आपने यदि इनकी बात नहीं सुनी तो ये मुंह फुला के बैठ जाएंगे या आपसे बात करना बंद कर देंगे या आपके कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे या ये आपको इस तरह से फील कराएंगे कि गलती आप ही की हो गई कि आपने इनकी बात नहीं सुनी। तो ये स्ट्रेट जैकेट टॉक्सिक पर्सन जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बार बार आपकी ब्रीदिंग से स्पेस में एंटर करता है और आपको एक तरह से डिस्कंफर्ट में डाल देता है। तीसरे टाइप के जो लोग हैं उनको हम कहते हैं इमोशनल मूचर्स। इनको स्पिरिचुअल वेम्पायर ऐसा शब्द भी हम इनके लिए यूज करते हैं और ये आपके अंदर से पूरी पॉजिटिविटी सक कर लेते हैं। अब ये किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये लोग जिंदगी को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं। ये जब भी मिलते हैं इनके पास सैड स्टोरीज रहती हैं। ये आपसे मिलने के बाद यदि आपने उनको पूछा कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो इनका जवाब ऐसा ही रहेगा कि मेरी जिंदगी में ये कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मैं तो बहुत ही दुखी हूं, मेरा बॉस तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और बॉस से बच के मैं घर जाती हूँ तो मेरा हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे, ये सभी मेरी जिंदगी में हैरानी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब दे आर ट्रबलिंग मी और मेरी लाइफ फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, सैडनेस है, प्रॉब्लम्स हैं। तो आप नेचुरली इनसे कुछ इन्हें सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं बिकॉज यू आर द फ्रेंड। सो you try to give them some kind of solution, some opinion, some suggestions, but they don't want any solutions from you. ये जो इमोशनल मूचर्स हैं ये आपके पास अपनी दुखियारी जो स्टोरी सुनाते हैं या आपकी जो दुख भरी कहानी, उनकी खुद की जो दुख भरी कहानी वो सुनाते हैं, उसमें से वो निकलना ही नहीं चाहते हैं, पर वो आपको उस कहानी में खींचना जरूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये समझ जाएं कि उनकी जिंदगी परेशानियों से भरी है। उनके मुंह से आप बार बार ये सुनेंगे कि आपको क्या पता मेरी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, आपको क्या पता मैं कितनी दुखी हूँ, आपको क्या पता कि मेरे बच्चे कितना स्कूल में बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्या पता मेरे घर में तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, आपको क्या पता मेरा हस्बैंड तो मुझे टाइम ही नहीं देता। मतलब इनकी लाइफ में एक भी ऐसी चीज
या ऐसा एरिया नहीं है जिसके बारे में ये आपको कभी बोले कि भाई अच्छा चल रहा है या आई एम हैप्पी। तो जब आप इनसे मिलते हैं तो ये इमोशनल मूचर्स जो रहते हैं, ये जाते जाते आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो एक तरह से निचोड़ डालते हैं, एक तरह से स्क्वीज करते हैं, और आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप भी इमोशनली ड्रेन हो गए। आई मीन यू रियली फील mental fatigue and you feel as if life is good for nothing। तो आपको आपकी जिंदगी में जो सब अच्छा भी चल रहा होता है उसमें भी आपको कभी कभी बुराइयां दिख सकती, तो इनसे भी आपको दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो चौथे प्रकार के लोग हैं वो है ड्रामा मैग्नेट। ये टॉक्सिक लोग जो ड्रामा मैग्नेट होते हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो जिन्हें हम बोलें कि दे अट्रैक्ट द ड्रामा, दे आर मैग्नेट्स फॉर ड्रामा एंड दे आस्क फॉर योर सिंपैथी। ये हमेशा ही ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी अलग अलग तरह की कहानियां सुनते रहें। इनकी जो कहानियां रहती है ये जनरली नेगेटिव ही रहती है, और ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे लिसनर रहें। ये हमेशा आपसे अलग अलग तरह की कंप्लेन करते रहेंगे, अलग अलग तरह से ये आपको ड्रामा दिखाते रहेंगे, या ये अलग अलग तरह से आपको ड्रामेटिक सिचुएशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि इनके घर में से मदर इन लॉ है, तो वो मदर इन लॉ के साथ सुबह इनके साथ क्या एपिसोड हुआ एक सिंपल कप ऑफ टी पे, ये बताएंगे। या मैंने चाय अच्छी नहीं बनाई तो उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया, फिर मैं बैग देने गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा ऐसा सुना दिया, फिर मेरे बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। इस तरह से ये आपको अलग अलग तरह से ड्रामा क्रिएट करके, मतलब दे आर वेरी मेलो ड्रामेटिक, मतलब बहुत रो रो के, बहुत दुखी अंदाज में, बहुत ही नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ ये आपको इनका ड्रामा दिखाते हैं, और ये भी आपको मेंटली ड्रेन कर देते हैं। और ये इनके बारे में आप एक समझ लीजिए कि ये हमेशा ही खुद को एक तरह से सिचुएशन के विक्टिम्स के समान प्रोजेक्ट करते हैं। इनकी लाइफ में इन्हें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता। उसके बाद जो पांचवा प्रकार है, दे आर कॉल्ड जेजे, jealous judgmental, so they are called JJ। These are incredibly toxic people and they have a lot of self hate and they cannot be happy for anyone around them। ये हमेशा ही दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जजमेंटल रहते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में आपके फ्रेंड हैं, पर जैसे ही आप ग्रुप से उठ के निकल जाते हैं तो ये आपके पीछे से गॉसिप करते हैं। दे आर द गॉसिप मॉन्गर्स। आपको शुरुआत में तो ये पता नहीं चलता, जैसे कि तीन फ्रेंड्स हैं, तीन में से दो बैठे हैं और एक टॉक्सिक जेजे है,
तो वो तीसरे के बारे में, जो अभी आया नहीं है, उसके बारे में गॉसिप करेगा आपसे। और जैसे ही वो तीसरा आ जाएगा और आप चले जाएंगे, तो ये आपके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे। तो ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। इनको हम फ्रेंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपके किसी भी अचीवमेंट में खुश नहीं होते। आपने यदि सपोज आपको कोई प्रमोशन मिला और आपने बोला कि आज मुझे प्रमोशन मिला है, चलो लेट्स पार्टी, आई विल गिव द पार्टी टू यू, तो ये इमीडिएटली इस तरह से कुछ बोलेंगे कि ये प्रमोशन तुमने मैनेज कर लिया, तुम्हारा बॉस तो क्या तुम्हारे बाकी के अंदाज को पसंद करता है, इसलिए तुम्हें प्रमोशन मिल गया, या तुमने प्रमोशन मैनिपुलेट कर लिया, या आपने कोई बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी और आपने बोला कि चलो आई विल टेक यू फॉर अ राइड, लेट अस गो एंड एंजॉय द राइड। ये इमीडिएटली आपके गाड़ी के बारे में, गाड़ी में बैठेंगे पर बोलेंगे कि अरे इस गाड़ी में तो बहुत ज्यादा सस्पेंशन वीक, अरे ये गाड़ी तो जरा ज्यादा ही बड़ी है या ज्यादा छोटी है। इस तरह से ये जो आपकी लाइफ में जो खुशी का अवसर होता है, या आपकी से इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, these people will definitely damage the happiness level, और ये हमेशा ही आपको एक तरह से खुश नहीं होने देंगे, और आपकी खुशी को ये एक तरह से उनकी जेलसी की वजह से कम कर देंगे या घटा देंगे, या आपको ऐसा फील कराएंगे कि मैंने तो खुश होने जैसा कुछ किया ही नहीं था और फिर भी मैं खुश हो रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो मेंटल स्टेट हमारा तैयार करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से हम अपनी खुशी में भी खुश नहीं रह पाते। और ये लोग यदि आपके पार्टनर हैं, इफ योर स्पाउस इज लाइक दिस, देन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज they are not happy themselves, and they won't let you also be happy. The next type is the fever. The fever types are big liars. ये बहुत बड़े फैब्रिकेटर्स, ये बहुत बड़े स्टोरी टेलर्स, डींगे हाँकना हिंदी में हम लोग कहते हैं, कि ये बहुत बड़ी बड़ी कहानियां अपने बारे में बताते हैं, जो सब झूठ होती हैं। इनके अचीवमेंट के बारे में झूठी स्टोरीज, इनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में झूठी स्टोरीज, मतलब ये आपको आके बोलेंगे भाई मेरे मेरे तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पीछे तो लाइन लगी है, और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि इनमें से कौन, who will be my wife, as such. So I'm so much in demand and so many people like me. या ऑफिस में मैंने आज देखो इतना अच्छा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन किया, एवरीबडी अपलॉडेड मी, एंड आई एम सच अ ग्रेट अचीवर। और ये जब इस तरह की स्टोरीज बताते हैं, तो ये एक तरह से खुद के फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। मतलब जो घटना हुई नहीं है, उस घटना के बारे में ये डिस्क्रिप्टिव स्टोरीज बना बना के आपको बताते हैं। इनकी स्टोरीज सुन के हमारे मन में ऐसा थॉट आ सकता है कि हम कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे, या फिर जब हमें पता चलता है कि ये हमसे झूठी स्टोरी बता रहे थे, जैसे कि हस्बैंड है और वाइफ को आके काफी झूठी स्टोरीज बताता है, एक दिन उसको पता चल जाता है कि ये सब झूठ था, तो उसे बहुत बुरा लगता है।
या फिर कुछ उनके बैकग्राउंड में रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी बहुत ही इलैबोरेटेड स्टोरीज बताते हैं, और हर चीज को छुपा छुपा के रखते हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। दीज आर द टिपिकल टॉक्सिक पीपल हु कैनॉट बी ट्रस्टेड, और if we trust them, then we are surely going to be deceived one day or the other day. और इनके इस तरह से झूठ बोलने की वजह से, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे रिलेशन में ये फ्रेंड है या हमारे ग्रुप में फ्रेंड है, फिर हमको लगता है कि चलो हम एक चांस और देंगे, रिलेशनशिप वी कंटिन्यू विद द पर्सन, अगेन वी स्टार्ट ट्रस्टिंग देम, again they will deceive. They are very dishonest type of people in the relationship. पर एक बात ध्यान रखिए कि इनकी जो स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। ये इतने एक्सप्रेशन से इतने एपिसोड्स क्रिएट कर करके स्टोरी फैब्रिकेट करते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं, और जब हमें इनकी स्टोरी का सच पता चलता है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनके ऊपर का हमारा जो विश्वास है वो भी खत्म हो सकता है। एंड द लास्ट टाइप which I am going to cover here is the tank type. The tank, TANK. These are those type of toxic people who are very arrogant and they live their life with lot of attitude. ये खुद को अपने ग्रुप का सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर समझते हैं। ये सबकी बिहेवियर को, सबके ओपिनियन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये हमेशा ऐसा समझते हैं कि ये खुद हमेशा करेक्ट है। दे थिंक दैट दे आर द राइट ऑलवेज। तो इनके समान यदि आपका बॉस है, टैंक टाइप ऑफ बॉस इफ यू आर वर्किंग विद दिस बॉस, even in a meeting, will never have a democratic meeting. His meeting will be a meeting of a autocratic leader, and this tank toxic person खुद ही खुद वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो खुद ही अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। किसी ने बोलने की कोशिश की मीटिंग में तो वो मीटिंग में उस व्यक्ति को शट अप कर देते हैं, बोलने नहीं देते, और एंड ऑफ द मीटिंग वो खुद ही अपना डिसीजन ले लेते हैं। इनके मन में एक थॉट है या थॉट रहता है कि ये बहुत स्मार्ट है। दे थिंक दैट दे आर स्मार्टेस्ट ऑफ द ग्रुप, एंड दे डू नॉट appreciate any strong smart subordinate in their group. जैसे कि इनके ग्रुप में भी कोई और एक टैंक सबॉर्डिनेट है तो वो भी बोलने की कोशिश करेगा, वो भी दिखाने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे भी नॉलेज है, पर उस सबॉर्डिनेट को ये एक तो चुप करा देते हैं, या अगली मीटिंग में उस सबॉर्डिनेट को मीटिंग का इनविटेशन ही नहीं देते, या उस सबॉर्डिनेट को वो किसी तरह का मेमो इशू कर देते हैं, या किसी तरह से उसको डिमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है।
तो ये जो टॉक्सिक लोग हैं जिनके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ में एक थॉट रखा है आपके साथ, ये हमारी जिंदगी में अलग अलग सिचुएशन में है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये हमारे फैमिली में हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स में हो सकते हैं, ये हमारे वर्क ग्रुप में हो सकते हैं, ये हमारे सोशल ग्रुप में हो सकते हैं, ये हमारे स्पोर्ट्स ग्रुप में हो सकते हैं, वर्क ग्रुप में हो सकते हैं। और ये लोग हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। दे ब्रेक अस internally and we have to try and keep a distance from them, and it is a big no attitude for this type of people. हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि ऐसे लोग आपके फैमिली में हैं या आपके करीबी रिश्तेदार में हैं या आपके जॉब में हैं जिन्हें आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, they are the integral part of your life, you know. So they keep squeezing your mental energy, but we have to learn how to deal with them. So in my next session, I shall be talking about how to deal with these toxic persons in our life. Thank you so much.